कि इसने पार्टी बदल ली, इसने पार्टी बदल ली। अरे क्यों ना बदलूं, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है, मेरी इच्छा है कि मैं पार्टी बदलूं या ना मैं आपको कह रहा हूं औरतों को न्याय मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा 40 सीटें औरतों को मिलेगी कि मुझे मिले या ना मिले, नहीं बल्कि 40 औरतों की 48 सीटें वो विधानसभा लड़ेंगे। पड़ेगा कि मैं जन स्वराज के साथ रहूं, मैं अल्लाह नहीं, पार्टी बदलने की ऊपर वाला नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। हिस्सेदारी मांग रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ मैं, उनका भी औरत को ये मौका मिलना चाहिए। 48 मुख्यमंत्री अपने मंच से बोलते हैं कि बिहार बहुत गरीब है। अरे गरीब है तो कुछ कीजिए भाई, कुछ कर नहीं सकते तो फिर अब बोलने से क्या फायदा। जन तक जा कर गांव तक ये बात हर एक औरतों को समझाऊंगी, पुरुषों को समझाऊंगी कि जन स्वराज क्या है। लोकतंत्र का पहला पाठ पूरे विज्ञान और बिहार ने ही पढ़ाया। सारे सोशल मीडिया पे मौजूद है, तस्वीरों के साथ और सामानों के साथ मौजूद है। वो इसलिए भी है कि वो उन लोगों को बताने के लिए है कि देखो मैंने काम किया है। जी हाँ, मैंने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। एक ऐसा इंसान जो बिहार को बदलने निकला है, जो कि पद यात्रा कर रहा है। जिस तरह से गांधी जी ने पद यात्रा निकाली थी और अपने आप को समर्पित किया था। तो राज्यसभा में 224 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ 24 महिलाएं हैं, 200 पुरुष हैं। क्यों भाई? अरे पढ़े लिखे लोगों को भी तो भाई पॉलिटिक्स में लाइए, उनको भी तो नेता बनाइए, तभी तो आपका नेतृत्व अच्छा होगा, तभी तो आपका राज फलेगा। और वो कोई ना कोई निस्वार्थ आदमी तो आना ही था। सतयुग में गांधी जी आए थे और इस बार प्रशांत किशोर जी आए हैं। आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं औरतों को हक दिलाना चाहती हूँ, औरतों को उनका मान सम्मान चाहूंगी कि ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, आंखों में आंसू सी भी होती हैं बेटियां। मुझे जहां लगेगा कि औरतों के लिए इंसाफ मिल रहा है, औरतों को न्याय मिल रहा है, जैसा कि मैंने कहा 40 सीटें औरतों को मिलेगी, मुझे मिले या ना मिले, लेकिन 40 औरतों की घोषणा तो की गई। मैंने उनको बच्चा प्रदान किया है। जो आपके सामने खड़ा है वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, तो आप क्यों नहीं अपने निस्वार्थ भाव से काम कर सकते हैं? यहीं पर अपना राज होगा। इस राज को बनाने के लिए, अपने राज को बनाने के लिए आप खुद से कदम आगे बढ़ाइए, खुद एक कदम आगे लीजिए। आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या के पास आज हम हैं। बहुत सारी सवालात हैं जिनको लेकर हम बातचीत करेंगे। हाल फिलहाल जन स्वराज के बैनर तले ये दिख रही है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी के साथ इनकी तस्वीरें भी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। चलिए सबसे पहले हम आपका खैर मकदम वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और केडीबी लाइव के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। इससे पहले कि हम राजनीतिक सवालों की ओर जाए, हम जानना चाहेंगे कि आजकल आप क्लिनिक को लेकर के कहाँ आप तमाम तर चीज़ें चल रही है, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हो जाए। जी, डॉक्टर तारा श्वेता मैटरनिटी होम जो कि लहरा चौक पे स्थित है, मारवाड़ी कॉलेज रोड में, और वहीं पर मेरा हॉस्पिटल है और डॉक्टर तारा श्वेता मैटरनिटी होम के नाम से। और मैं रजिस्ट्रेशन का वेट कर रही हूँ, इसी हफ्ते में या कुछ जल्दी ही मुझे लगता है कि मिल जाना चाहिए। और मिलने के साथ ही वो अस्पताल मेरा ही है, वहाँ पे सारे काम मैं खुद करूँगी। और वेदांता में जाती हूँ सिर्फ अल्ट्रासाउंड करने के लिए, लेकिन मेरा अस्पताल अगर आप अपना कहें तो डॉक्टर तारा श्वेता मैटरनिटी होम है। वहीं पर ऑपरेशन और मेरे द्वारा IVF भी किया जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद। यानी कुल मिलाकर जो लहरा चौक में जो रजिस्ट्रेशन बात प्रक्रिया चलेगी, फुल टाइम आपका वहीं पे होगा? जी हाँ, फुल टाइम। और हॉस्पिटल के सारे जो पेशेंट्स होंगे या मरीज होंगे वो मेरे होंगे और उन सब की जिम्मेदारियाँ मेरी होगी और सब कुछ देखना भालना वो मेरे ही अंडर में होगा। जन स्वराज के बारे में हम जानना चाहेंगे। बीते दिनों आप पटना की सरजमीन पे आपका जाना हुआ और प्रशांत किशोर जी से तस्वीरें भी आपने सोशल मीडिया, क्या आपने जन स्वराज की सदस्यता ले ली है, उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया? जी हाँ, मैंने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। एक ऐसा इंसान जो बिहार को बदलने निकला है, जो कि पद यात्रा कर रहा है। जिस तरह से गांधी जी ने
पद यात्रा निकाली थी और अपने आप को समर्पित किया था। गांधी जी का जन्म भले ही गुजरात में हुआ हो, लेकिन उनकी कर्म भूमि बिहार ही थी, बिहार से ही शुरुआत हुई थी। जबकि एक किसान ने नील की खेती के लिए उनको बुलाया गया था यहाँ पर, और वो चंपारण में आए थे, पश्चिमी चंपारण में, और उन्होंने नील की खेती के लिए उस किसान को न्याय दिलवाया पद यात्रा करके। तो आज भी प्रशांत किशोर जो है वो पद यात्रा निकाले हैं सिर्फ बिहार के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, बढ़ते हुए बेरोजगारी के खिलाफ। जो एक आदमी निकला है पद यात्रा करने के लिए, वो प्रशांत किशोर की जो सोच है, वो सोच, उनका समर्पण और उनकी इस सही सोच जो दिशा में जा रही है, उसको देखते हुए मैंने ये पार्टी को ज्वाइन किया है। और उनकी इस सही सोच जो मुझे लगी, उसके लिए मैं उनके लिए बिल्कुल समर्पित हूँ। और उनके जो कर्म है, जो कार्य हैं, जो वो कर रहे हैं फील्ड पे, वो उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, और इसके लिए मैंने जन स्वराज ज्वाइन किया है। जन स्वराज की बातों पे भी आएंगे। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इससे पहले आप हम पार्टी में हुआ करते थे। जब पिछली दफ़ा मैंने आपका इंटरव्यू किया था, क्या वजह क्या रही कि उसे फिर से आपने छोड़ दिया, समांतर पार्टियों के रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 48% औरतें हैं हमारे पूरे इंडिया में, और 51% पुरुष हैं करीब करीब। हमारी बराबरी अगर आप देखें तो हिस्सेदारी तो मिलती ही नहीं है। बराबरी तो हमारी है, लेकिन हिस्सेदारी हमारी हमें नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी में जो है वो ये बोल करके बुलाते हैं कि हाँ ठीक है, अगर मैं अपनी हिस्सेदारी मांग रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ। हर औरत को ये मौका मिलना चाहिए। 48% का प्रतिनिधित्व आखिर कौन करेगा, उनका नेतृत्व आखिर कौन करेगा। औरत के नेतृत्व के लिए तो मिलना ही चाहिए ना। सिर्फ महिला का वोट आप ले रहे हैं, ये तो गलत बात है। महिला के वोट से ज्यादा जरूरी है कि महिला के नेतृत्व को भी आप पूछें और जाने कि महिला नेत्री कितनी है। आप पार्लियामेंट में गिन लीजिए तो 243 सीटें होती हैं, लेकिन सिर्फ 77 पार्लियामेंट्रियंस हैं। अगर आप देखें तो राज्यसभा में 224 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ 24 महिलाएं हैं, 200 पुरुष हैं। क्यों भाई, महिलाएं क्यों नहीं है? बराबरी का बात होना चाहिए यहाँ पर। इस बराबरी को करने के लिए सर मैं जन स्वराज में आई हूँ, क्योंकि प्रशांत किशोर जी और औरतों को भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। औरतों को भी प्लेटफॉर्म दे करके उन्होंने घोषणा भी की है कि 40 औरतों को वो टिकट देंगे इस बार के विधानसभा में। मुझे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन 40 औरतों को तो मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और जो भी लड़ेगा मैं उसका साथ दूंगी। 243 सीट जो विधानसभा चुनाव 2025 बिहार के लिए होंगे, जनस्वराज की क्या तैयारी है? क्या तमाम तर सीटों पर जनस्वराज अपना उम्मीदवार होता रहेगी? मैं आपको कह रही हूँ सर, ये प्रशांत किशोर सर के मुंह से निकली हुई बात है कि 242 भी नहीं बल्कि 243 सीट पर वो विधानसभा लड़ेंगे। और उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो 2025 में 243 के 243 सीट पर लड़ेंगे। बिहार की जो हालातें रही, अक्सर पलायन का मामला बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है। युवा जो कि रीढ़ की हड्डी होता है किसी समाज का, वो दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में, चाहे जो भी राज्य हो। क्या लगता है, पलायन रोक पाएंगे जन स्वराज? प्रशांत किशोर दूरदर्शी नेता साबित हो पाएंगे बिहार का? बिल्कुल दूरदर्शी नेता वो अभी से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से हैं। और पलायन रोकना उनका सबसे पहला कार्य है, और स्वरोजगार देना उनका दूसरा कार्य है। उन्होंने ये मान के रखा है कि वो स्वरोजगार देंगे, कि जैसे भी हो सके वो देंगे। और साथ ही इस तरह से पलायन जो है अपने आप धीमे गति से रुक जाएगा। हमारी पार्टी लॉन्च हो रही है 2 अक्टूबर को। पार्टी लॉन्च होने के साथ साथ ही उसके पहले से ही 2 साल से ये जो जन स्वराज का चल रहा है अपना कार्य, वो करती जा रही है। और स्वरोजगार देगी साथ ही साथ पलायन भी अपने आप रुक जाएगा। बेरोजगारी को अपने आप धीमी गति मिल जाएगी और बेरोजगारी यहाँ से हटने लगेगी। पहले जन स्वराज को लोग जो है अब जानते नहीं थे, अब जन स्वराज हर किसी के मुंह पर है, और हर कोई जानता है कि जन स्वराज क्या है, और हर कोई उससे जुड़ रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूंगी कि हर कोई जन स्वराज से जुड़े, क्योंकि जन स्वराज यानी अपना राज, जनता का अपना राज होना चाहिए, ना कि सिर्फ नेताओं का। जो नेता बिल्कुल बदनाम है अपने चरित्र की वजह से, या बदनाम है अपने कार्यों की वजह से, तो कोई दबंगई है, तो कोई बाहुबली है, तो उसको कोई अपराधी है, तो वो नेता बने जा रहा है। अरे पढ़े लिखे लोगों को भी तो वही पॉलिटिक्स में लाइए, उनको भी तो नेता बनाइए, तभी तो आपका नेतृत्व अच्छा होगा, तभी तो आपका राज फलेगा फूलेगा। अजय, डॉक्टर तारा श्रोता आर्या किशनगंज की चूंकि आप है, किशनगंज में जन स्वराज घर घर तक पहुँचे। किशनगंज में प्रशांत जी के जो की सोच है, जो इनका विज़न, जो इनका रीज़न है, वो लोगों तक पहुँचे। उसके लिए आपकी क्या रणनीति, आपने क्या प्लान किया?
मैंने ये प्लान किया है कि मैं पहले भी ये कर चुकी हूँ, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। मैंने पहले भी फ्री शिविर लगाया है, तो मैं फ्री चिकित्सा शिविर लगाऊंगी। जन जन तक जा जाकर, गांव गांव तक ये बात हर एक औरतों को समझाऊंगी, पुरुषों को समझाऊंगी कि जन सुराज क्या है, जन सुराज किस तरह से काम करेगी, और जन सुराज क्या करना चाहती है फ्यूचर में, आपका भविष्य देना चाहती है, आपको शिक्षा देना चाहती है, एक समृद्ध, एक शिक्षित और सम्मानजनक जिंदगी सबको देना चाहती है। यही है जन स्वराज। और अपना राज जो है अब वो सब कोई चाहता है। इसी तरीके से मैं ये शिविर लगा के हर औरतों को, हर पुरुषों को घर घर जा जाकर ये बात बताऊंगी और जन स्वराज से जोड़ूंगी। जब भी आप किसी पार्टी में आती है तो जो लोग कमेंट्स करते हैं, व्यूअर्स होते हैं, उनको ये लगता है कि इस पार्टी में मैं कितनी देर टिकेगी। तो हाँ, चूंकि लोग ही कमेंट करेंगे ही, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे पूछ ही लिया जाए। बिल्कुल, कमेंट्स करते रहे, आपको बिल्कुल स्वागत है। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना समय निकालते हैं मेरे लिए समय निकाल कर आप कमेंट करते हैं मेरे वॉल पे जा जाके कि इसने पार्टी बदल ली, इसने पार्टी बदल ली। अरे क्यों ना बदलूं, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है, मेरी इच्छा है कि मैं पार्टी बदलूं या ना बदलूं। मुझे जहां लगेगा कि औरतों के लिए इंसाफ मिल रहा है, औरतों को न्याय मिल रहा है, जैसा कि मैंने कहा 40 सीटें औरतों को मिलेगी, मुझे मिले या ना मिले, लेकिन 40 औरतों की घोषणा तो की गई, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसीलिए मैं लड़ूं या ना लड़ूं, मैं जन स्वराज के साथ रहूंगी। और पार्टी बदलने की जहाँ की बात है, आपको बुरा लगता है तो लगता रहे, फिर भी मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो बुरा मानते हैं उनका भी स्वागत करती हूँ, और जो पॉजिटिव लोग हैं मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। क्या लगता है जन स्वराज, जिस तरह की चीज़ें कि हमने पलायन की बात की थी, जन स्वराज के प्रसान अक्सर कहते हैं कि बिहार को कुछ लोगों ने गुमराह करके रखा है। कोई यादव के नाम पर, तो किसी को गुमराह के नाम पर, जाति के नाम जाति पर, से कहते हैं, हिंदू को मुसलमान के नाम पर, मुसलमान को हिंदू के नाम पर। लेकिन विकास की बात कोई नहीं कर रहा है। जन स्वराज ये कर पाएगा? प्रशांत बिहार को बदल पाएंगे, लगता है आपको? देखिए, बिहार हमेशा से ज्ञान और मोक्ष की धरती रही है, जो धरती ज्ञान की भूमि रही है। जब पूरे विश्व में कहीं पर भी ज्ञान नहीं था, तो पहली नालंदा यूनिवर्सिटी हम थी बिहार में, वो भी गौरव बिहार को प्राप्त है। बौद्ध धर्म, जिसके कि गौतम बुद्ध जो हैं, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई थी, उसके लिए भी बिहार गौरवपूर्ण है। जो जबकि आप देखें तो जैन धर्म के भगवान महावीर जी, उनका जन्म स्थल भी वैशाली में है बिहार के, ये गौरव भी बिहार के पास है। जो जिसने शून्य दिया पूरे विश्व को, आर्यभट्ट ने, ये गौरव भी बिहार के पास है। बल्कि सीता मैया का जन्म भी यहीं पर सीतामढ़ी में हुआ था, ये गौरव भी बिहार के पास है। माँ मुंडेश्वरी मंदिर, जो सबसे पुराना मंदिर है हिंदुओं का, ये गौरव भी हमारे बिहार के पास है, जो कि कैमूर में मौजूद है। और उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा गौरव, लोकतंत्र का पहला पाठ पूरे विश्व को बिहार ने ही पढ़ाया, जो कि 2600 साल पहले लिचियों द्वारा ये किया गया था कि गणराज राज्य में राजा का चुनाव होता था, उसे गणराजा कहते थे। और ये जो लोकतंत्र है, ये भी उस समय से ही शुरू हुआ। तो समझ लीजिए कि कितने सारे गौरव जो हैं वो बिहार के पास है। लेकिन अब देख लीजिए क्या है, बदहाली, बेरोजगारी, आपराधिक हत्याएं, उठा ले जाना, या हर तरह की आप देखें तो चोरी चमारी, यही सब बच गया है बिहार में। बिहार जो है सबसे नीचे तले पे आ गया है, बिल्कुल गरीब हो चुका है। मुख्यमंत्री अपने मंच से बोलते हैं कि बिहार बहुत गरीब है। अरे गरीब है तो कुछ कीजिए भाई, कुछ कर नहीं सकते तो फिर अब बोलने से क्या फायदा होगा? बोल के तो कुछ फायदा नहीं है, आपको कार्य करना होगा। तो हमारे प्रशांत किशोर जी इसी कार्य को बिहार को बदलने के लिए, उसे फिर से उसी पायदान पे लाने के लिए, उसी गौरव को दिलाने के लिए वो इस कार्य में लग गए हैं। और मैं उनका साथ दूंगी, और हर औरत साथ देगी, हर पुरुष साथ देगा, क्योंकि एक अच्छे विचार के लिए को साथ देने के लिए सभी लोग साथ रहते हैं। चूँकि आप खुद एक महिला है और एक डॉक्टर भी है, जन स्वराज से आपने अपना हाल फिलहाल अपना नाता भी जोड़ा है, क्या लगता है अगर महिलाओं की दृष्टिकोण से बात की जाए? आज भी आपराधिक घटनाओं में कई ऐसी घटनाएं होती है, महिलाएं सड़क पर रात को आज भी अकेले घूमने में असहज महसूस करती है। तमाम तर चीज़ें मीडिया के माध्यम से हम लोग को देखने सुनने को मिलता है। इन चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए अगर प्रशांत किशोर जी की टीम आगे आती है, अगर उनकी सरकार बनती है, तो आपका क्या राय होगा, क्या दृष्टिकोण है, किस तरह से महिला के लिए काम किया जाए, वो खुद को सुरक्षित महसूस करे, उनका भी उत्थान?
अभी से ही उन्होंने ये कार्य करना शुरू कर दिया है बिहार के विकास के लिए। उनकी टीम को आप देखें तो एक बहुत ही रणनीतिकार तो वैसे ही प्रशांत किशोर जी हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि इंटेलेक्चुअल इंसान पहले से ही वो है। और जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, तो एक फ़ोन नंबर रहेगा जिससे कि तुरंत डायल होने पे तुरंत पुलिस पहुंचे और तुरंत उस जो ऐसे लोग उनको रोके। पहला तो ये, दूसरा की एजुकेशन से, पढ़ाई लिखाई से बहुत कुछ सोच समझ बदली जा सकती है। तीसरा जो है वो कि हर माँ अपने बेटों को अच्छी अपब्रिंगिंग दे, अच्छी तरह रेस करे और अच्छी तरह से सिखाए कि औरतों का किस तरह से सम्मान किया जाता है। ये 3-4 चीजें अगर हो जाएं तो पूरा बिहार जो है वो बदल जाएगा और पूरा राज्य में विकास ही विकास होगा। आपने प्रशांत से रूबरू होने का आपको मौका मिला, सामने बैठकर आपने बातचीत की। जी जी। क्या लगा उनके व्यवहार से, उनकी सोच से? क्या लगता है कि बिहार के लिए, खासकर चलिए बिहार को हम छोड़ते हैं, किशनगंज की बात करते हैं। हमारा किशनगंज भी आज बहुत पीछे है, आए दिन सड़क दुर्घटनाएँ होती है, बाढ़ से हम तबाह हैं। अगर हम हमारा कोई आमजन पदाधिकारी के दफ्तर में चला जाए तो प्रखंड कार्यालय हो या थाना हो, कहीं पे हमारी सुनी नहीं जा रहे हैं। क्योंकि प्रशांत से आपने हो मिला है, क्या लगता है किशनगंज के दृष्टिकोण से प्रशांत सही रहेगा? सही रहेंगे तभी तो वो पदयात्रा कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, एक इंसान निस्वार्थ होकर के, वो तो खुद उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि मुझे सीएम नहीं बनना, ना ही मुझे कुछ और बनना है, मैं सिर्फ बिहार के उत्थान के लिए ये कर रहा हूँ। और वो कोई ना कोई निस्वार्थ आदमी तो आना ही था। सतयुग में गांधी जी आए थे और इस बार प्रशांत किशोर जी आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो पद यात्रा निकाल रहे हैं और बिहार के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपके सवाल में कहीं से भी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी अपने कार्यों से ही जवाब देते जा रहे हैं। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन और इंतजार कीजिए, आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद नजर आ जाएंगे। तरासुता कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश रखती है, इच्छा है आपके अंदर कि अगर मौका मिले तो आप विधानसभा की तैयारी किशनगंज विधानसभा से करें। क्या लगता है अगर पार्टी आपको मौका देती है, नहीं दे तो दिगर बात है, तो आप किशनगंज विधानसभा में कुछ बेहतर कर सकते हैं तरासुता? मैं किशनगंज के लिए पहले भी बेहतर कर चुकी हूँ। मैंने फ्री शिविर लगा के चिकित्सक के रूप में दवाइयाँ बांटी हैं लोगों को, खाना बांटा है बाढ़ में। ये सब कुछ आप लोगों के सामने है, मीडिया के सामने है, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही। आपने खुद भी देखा होगा कि मैंने बाढ़ के समय में खाना बांटा है, कोरोना के समय में सामान बांटा है। तो हर वक्त मैं आगे आई हूँ किशनगंज को हेल्प करने के लिए। और अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो भी बहुत अच्छा, नहीं देती है तो भी बहुत अच्छा। समाज सेवी मैं हमेशा से हूँ, कार्य तो मैं करती रहूंगी और मेरे कार्यों पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता और ना ही कोई ये कह सकता है कि उन्होंने कार्य नहीं किया है। जो बोलते हैं वो बोलते रहें, लेकिन मेरा जो कार्य है वो आपने खुद भी देखा होगा, सारे सोशल मीडिया पे मौजूद है, तस्वीरों के साथ और सामानों के साथ मौजूद है। वो इसलिए भी है कि वो उन लोगों को बताने के लिए है कि देखो मैंने काम किया है। क्योंकि अगर आप काम करें और लोगों को पता नहीं चले तो फिर फायदा क्या। लोगों को पता तो चलना ही चाहिए कि ये कार्य कर रही है। क्योंकि अगर बच्चा अगर रोता है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। इसीलिए मैं अपने कार्यों को सिद्ध करा चुकी हूँ, बिल्कुल दिखा चुकी हूँ कि मैं बांझपन को भी हटाने का मैंने मुहिम चला रखा है और मैंने अभी तक 692 औरतों को बांझपन से मुक्ति दिलाई है, निसंतानहीनता से मुक्ति दिलाई है। ये बांझ शब्द मैं सोसाइटी से हटा दूंगी। कुछ पेशेंट भी होंगे जो आपके हो सकता है कि वो इस वीडियो को देखें। अभी वो अगर तारासुता से मिलना चाहे तो वो कहाँ पे आए, लहरा आए या वेदांता आए? वो लहरा चौक आए, डॉक्टर तारा श्वेता मैटरनिटी होम में आकर के अपना अपॉइंटमेंट दर्ज करा ले। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा मैं वहाँ पर पेशेंट देखना शुरू कर दूंगी। लहरा चौक मारवाड़ी कॉलेज रोड में आपको आना है, डॉक्टर तारा श्वेता मैटरनिटी होम में। क्या मैसेज रहेगा आपका, क्या संदेश रहेगा महिलाओं के लिए, जन स्वराज को लेकर के किशनगंज की तमाम महिला को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर तारासुता आर्या? मैं सारी किशनगंज की क्या पूरी बिहार की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जन स्वराज जैसा कोई स्वराज नहीं बनेगा। फिर आप ये याद रखें, यही अपना राज्य होगा, यहीं पर अपना राज्य होगा। इस राज्य को बनाने के लिए, अपने राज्य को बनाने के लिए आप खुद से कदम आगे बढ़ाइए, खुद एक कदम आगे लीजिए ताकि आप इस राज्य को बना सकें। और महिलाओं को मैं ये बोलना चाहूंगी कि ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, आंखों में आंसू सी भी होती हैं बेटियां। अगर भाई ना हो और बेटा ना हो तो एक कदम पर कांधा भी देती हैं बेटियां। आखिरी सवाल आपसे कि महिलाओं को जोड़ने के लिए
प्रशांत की टीम से, प्रशांत के विचार से, प्रशांत के विजन से जन स्वराज के साथ जोड़ने के लिए तारा स्वतः, चूँकि जब भी जिस पार्टी में आई, पार्टी बदलना एक अलग बात है, लेकिन एक सक्रियता भूमिका में रही और काफ़ी जुनून के साथ आपने जब भी जहाँ रहा काम किया। बात दिक्कत है कि फिर लंबे दिन तक नहीं टिका, लेकिन जन स्वराज में जब आप जुड़े हैं तो क्या वही जुनून बरकरार रहेगा, वही जज्बा बरकरार जिसके लिए तारा स्वतः जानी जाती है? बिल्कुल वही जज्बा, वही जुनून, बल्कि अब तो और भी ऊर्जा भर गई है। जिस वक्त मैं प्रशांत किशोर जी से मिल के आई हूँ, उनकी बातों को आप सुनेंगे तो आपको इतना ऊर्जापूर्ण आपको लगेगा, इतना ऊर्जा आपके अंदर आ गई है, इतना जुनून आपके अंदर आ गया कि एक आदमी जो आपके सामने खड़ा है वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, तो आप क्यों नहीं अपने निस्वार्थ भाव से काम कर सकते हैं? जो टैलेंट आपके अंदर है उसको आप क्यों नहीं ले सकते हैं? और जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं या मेरे बारे में कहते हैं कि ये पार्टी को चेंज करती है या बदलती है, तो मैं औरतों के हक के लिए लड़ने का कोशिश कर रही हूँ, औरतों को हक दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं औरतों को हक दिलाना चाहती हूँ, औरतों को उनका मान सम्मान दिलाना चाहती हूँ। बांझपन से जो दिक्कत होती है, औरतों को तलाक दे देना, दूसरी शादी कर लेना, उनको धमकी देना, उनको किसी समाज का हिस्सा ना मानना, इस चीज से मैं न्याय दिलवाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, जो मुझे प्रशांत किशोर जी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सोशल समाज सेवी रह करके भी मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जो कि अगर मुझे प्लेटफॉर्म मिल जाता तो शायद मैं बेहतर तरीके से करती। एक टीम वर्क है ये, तो एक टीम मेरे साथ रहती जिसके साथ मैं रह करके ये काम कर पाती। और जहाँ तक बात IVF की है, तो मैं बता दूं कि इसमें फेलियर सक्सेस दोनों होता है। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो नाराज हो जाते हैं कि उनका फेल हो जाता है, तो ये तो समझना पड़ेगा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं ऊपर वाला नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं कोशिश कर सकती हूँ। कई 692 महिलाएं आपके सामने आखिर तो गवाह है ना, उनके कोख में बच्चा है ना, आज इतने बड़े बड़े हो गए हैं। किसी को 2 बच्चे हैं, किसी को सिंगल बच्चे हैं, शादी के 22 साल बाद, शादी के 28 साल बाद, शादी के 30 साल बाद, शादी के 3 साल बाद मैंने उनको बच्चा प्रदान किया है IVF के द्वारा। तो ये सोचना कि अब सिर्फ IVF जो है वो नेगेटिव ही देता है, ऐसा नहीं है। इतने पॉजिटिव IVF भी होते हैं, तभी तो IVF सेंटर चल रहा है, तभी तो IVF मेरे द्वारा संभव कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं फिर से, संभव कराया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, विदा लेते हैं आपसे। डॉक्टर तारा स्वतः आर्या से हमारी बातचीत, वार्तालाप, तमाम तर चीज़ें हुई। मैं चाहूँगा कि इसको लेकर आपकी जो अपनी राय है, सभ्यता मर्यादित तरीके से अपनी राय रखें। जनस्वराज से इन्होंने अपना ताल्लुक़ कायम किया है और घर घर जा कर के पहले की तरह जिस जुनून के लिए तारा स्वतः जानी जाती रहे, वही जुनून, वही जज्बा के साथ जनस्वराज की टीम में अब तारा स्वतः आर्या देखने को मिल रहे हैं। आने वाला वक्त तय करेगा कि 2025 जनस्वराज के लिए क्या कुछ लेकर आता है, क्योंकि प्रशांत ने ऐलान कर दिया है कि 242 नहीं बल्कि 243 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा और दमखम के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा। किसान की जनता प्रशांत को लेकर क्या सोच रखती है, आने वाले वक्त में इसका सही आकलन कर पाना संभव हो सकेगा। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।